Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल Billion Education पे. So guys हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके 12th का सेकंड चैप्टर. तो भले हम लोग पढ़ते पीडीएफ से लेकिन बातें हम दिल की करते हैं, खुद की करते हैं और जी जहान से डिस्कस करते हैं. सो ये एग्जाम में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट ओवर कर दिया, 2-3 टॉपिक ही बाकी हैं वो हम लोग कवर कर देंगे. तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट बिलीव इन शेयर सडननेस, वी बिलीव इन कंटिन्यूअम. तो शेयर सडननेस में हम बिलीव नहीं रखते, तो इसलिए मैं साथ में चैप्टर को लगाए रखता हूं क्योंकि चैप्टर वहां पे 1991 से लिंक है, ये वाला चैप्टर भी 1991 से लिंक है. इसलिए गाइस बने रहिए. इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल लाइफ अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी है आप लोगों को ये बात बताना कि यूज कहां होगा. चलिए, नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता और नॉलेज की कभी भी ऐसी नहीं होती कि नॉलेज आपकी कभी भी बोलते हैं ना बेकार जाती है. नॉलेज हमेशा यूज होती है. चलिए शुरू करते हैं. द की कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे. आज हम जान जाएंगे इसकी मतलब इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो इतने इजीली बोल देते हैं. क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जब 1991 में इंडिया जब डूब गई थी उसके बाद शुरू हुआ कि इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से ग्लोबलाइज्ड है या पूरा वर्ल्ड उससे पहले ग्लोबलाइज्ड है? तो क्या कहीं हमें चूरन दिया जा रहा है क्या ग्लोबलाइजेशन के टर्म पे? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ये सारी चीजें मैं तोड़ मरोड़ के एक ही चैप्टर में ऐसा उसका बोलते हैं ना कि एकदम अमृत बना के दे दूंगा आप लोग को. बने रहना. सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार आप लोग बहुत भर भर के दे रहे हो, उतनी हमारी आशा नहीं. भले हम लोग छोटे लेकिन हमारी आशा उतनी नहीं, लेकिन आप लोग उतना दे रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट गाइस. और शेयर करिए, फिर भी और लोग को पहुंचाइए. आपका प्यार तो एकदम अमूल्य है. ठीक है. We have studied the changes that took place in the world after 1991. एक एग्जाम्पल इसमें से था टेररिज्म. पढ़े हम लोग कि नहीं, जहां पे मैंने टेररिज्म और किस चीज में फर्क बताया था, जो टेररिज्म आइडियोलॉजी में कैसे फर्क है और टेरर में 3 वर्ड में मैंने डिफरेंस बताया था. वी रीड अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन ईस्टर्न यूरोप इन 1989. क्या हुआ था? जी हाँ, इसका रिलेशन है यूएसएसआर से. कमेंट डाउन द बिलो, बता दूंगा तो फायदा क्या फिर कुछ नहीं का. द कुवैत क्राइसिस ऑफ 1990. क्या हुआ था? उसका जो दिक्कत थी वो रीजनल वॉर था, ईरान इराक वॉर था, लेकिन उसकी मार किसको झेलनी पड़ी? उसकी मार झेलनी पड़ी इंडिया को. जी हाँ, हमारे यहाँ ऑयल के दाम डुबाक करके चढ़ गए और हमारी गवर्नमेंट की टेंशन डुबाक करके बढ़ गई, और इसी तरह से हमारी जो टेंशन थी वो और ज्यादा डुबाक करके बढ़ गई. लेकिन ऐसे में आए द ग्रेट मनमोहन सिंह, जिन्होंने टेंशन को डुब कर दिया. इसी तरह से इंडिया को बहुत स्मूथली उस मझधार से निकाल दिया. चलिए, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991. जी हाँ, इट वॉज ड्यूरिंग द कुवैत क्राइसिस दैट द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ये वर्ड गठिया लीजिए, ऐसा लीजिए, बांध के कमर में रख लीजिए. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे डेवलप वर्ल्ड, यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड की बैंड बजा के रख दिया है. जी हाँ, इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के. क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? भाई तुम वर्ड दे दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. हम बिलीव कंटिन्यूअम में करते हैं. ये यूरोपियन और वेस्टर्न थॉट है गाइस. मैं कई बार बोल चुका हूं, यहां थे हम लोग, अब हम यहां आ गए हैं, ये क्या है? हमारा थॉट ऐसा ही नहीं. हम बिलीव करते हैं जो भी तुम कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस पास्ट में कुछ थे जिससे तुमने ये काम किया और इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आगे आएंगे. तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अचानक से ऐसा, देखिए ये ऐसे करते हैं, ये देखिए मैं हंस रहा हूं ना अभी, अरे मैं तो वही इंसान हूं ना. ये ऐसे गेम खेलते हैं ये लोग. चलिए, कुछ नहीं था, धोखा था एक्चुअली. वॉज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. मतलब अब दुनिया में एकदम अलग कुछ दिखेगा. ऐसे रात को सोए, सुबह अरे छूट फूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, ऐसा वाला हो गया था. कुछ नहीं हुआ. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, 2 terms केम टू बी यूज, पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. ये दोनों एक ही चीज को सोवियत यूनियन से तोड़ के लोग, क्योंकि देखो
गाइस देखिए, जान पहचान चर्चा निगेटिव पॉजिटिव मीडिया सब रहना चाहिए ना। अब पहले कांटे का दुश्मन था ये सोवियत यूनियन, अब किसको फंसाएंगे ये लोग? अब क्या नया चीज बोल के पैसा कमाएंगे? हाँ, पहले तो सोवियत यूनियन से डर था तो कुछ लोग माल खरीदते थे, कुछ लोग बेचते थे। अब कैसे माल खरीदेंगे बेचेंगे? काम करते हैं, इंडिया को फंसाते हैं, बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चलिए, ऑल दिस थ्री टर्म्स कौन सा हो गया भैया? अच्छा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पहला टर्म है, दूसरा भैया पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये 3 वर्ड हैं भैया। ऑल these 3 terms focused on the political and security situation that evolved after 1919। पॉलिटिकल जैसे क्या? पॉलिटिकल बता दूंगा, इस सोशलिस्ट पॉलिसी बदल गई। अब सबके सब डेमोक्रेटिक हो चुके थे और अपने जो पॉलिसी थी कैपिटलिस्ट की तरफ लेके जा रहे थे रादर देन कम्युनिस्ट की तरफ, ये चेंज हुआ। और सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या हो गया? हमने देखा टेररिज्म की वजह से, हम तो 1996 में बोल रहे थे कि भाई कन्वेंशन इंशाल्लाह पूरे बैंड बज गए पूरे वर्ल्ड के टेररिज्म और सब चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की हैं। इन द अर्ली 1990s द अंदर टर्म स्टार्टेड टू, अर्ली मतलब 1991 से ऐसे आगे, द टर्म वॉज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात वैश्वीकरण। लक्षात ठेवायचं आहे, कुठलाही टर्म आपल्याला जर माहित नाही क्वेश्चन करा, मला हे कमेंट सेक्शन मध्ये लिहून द्या, मी रिप्लाय करणार। जसं की जे आपला मोनेटायझेशन होता, डिमॉनिटायझेशन, त्याला काही खूप बरेच लोकांनी दिलं होतं नोटबंदी, आणि एक्झाम मध्ये त्यांची बँड वाजली। करेक्ट वर्ड होता विमुद्रीकरण, पण लोक लिहून आले नोटबंदी। असं असामाजिक घटक लिहायचं नाही। मंडळ तुमची आभारी आहे म्हणून सांगतोय, कमेंट करत आहे। मी कटलं खराब, केवढं खराब मराठी म्हणलं मला पण नाही कळत आहे। चालेल, सॉरी मित्रांनो जर मी काही खूप काय खराब म्हणलं असेल तर। अनलाइक द अर्लियर टर्म्स दट, हाँ तो वैश्वीकरण याद रखिए, वैश्वीकरण, ठीक है। अनलाइक द अर्लियर टर्म्स द ग्लोबलाइजेशन वॉज ब्रॉडर बेस्ड। ब्रॉडर म्हणजे बहुत सारे लोग इसके अंदर, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर आ गए थे। इट इंक्लूडेड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले अभी ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अभी जैसे कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था, लोगों का मिलना जुलना। अब ज्यादा चीजें ग्लोबलाइजेशन में, इकोनॉमिक्स भी, अब माल भी यहां से वहां, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। मेरे एक दोस्त से बोलते थे जो भी ना समझना तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल ये सब लिख देने का, आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए वही चीज चालू है ना। दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991। टुडे वी यूज द टर्म ग्लोबलाइजेशन टू डिस्क्राइब द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। इसी के साथ और 2 टर्म आते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पूरी कहानी आपको तोड़ मरोड़ के बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलना, और सारी चीजें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, sayonara। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा तो पारा, बुरा मत मानना किसी बात का।